गुड डे एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 विच इज प्लांट फिजियोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 विच इज रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। By the way, I'm Cash, your virtual teacher, and welcome to my channel Learn with Ease. हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं। बुक से रीडिंग के दौरान आपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सकें और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें। लर्नर्स, आज के लेसन में हम पढ़ेंगे प्लांट में नाइट्रोजन का क्या रोल है। हम देखेंगे मैग्नीशियम किस तरह से प्लांट की ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम पढ़ेंगे कॉर्निवोरस प्लांट्स के बारे में और हम देखेंगे अगर प्लांट को नाइट्रोजन या मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो प्लांट्स क्या क्या सिम्टम्स शो करेगा। आर यू रेडी? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Role of nitrogen and magnesium. Nitrogen is a necessary part of all proteins, enzymes and nucleic acids. Learners, ये नाइट्रोजन है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है। नाइट्रोजन प्रोटीन्स का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके अलावा मुख्तलिफ एंजाइम्स और न्यूक्लिक एसिड्स के स्ट्रक्चर को बनाने में नाइट्रोजन इन्वॉल्व होता है। जैसे कि अगर हम बात करें प्रोटीन की, हमें पता है जो प्रोटीन्स होती हैं वो मिलकर बनी होती हैं अमाइनो एसिड से। तो लर्नर्स, आप स्क्रीन पर एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में एक अमाइनो ग्रुप होता है, एक साइड चेन होती है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। आप देख सकते हैं लर्नर्स, ये अमाइनो ग्रुप जो है इसमें नाइट्रोजन इन्वॉल्व है। लर्नर्स, जो बातें मैं आपको बताती हूँ ये आप नोट करते जाया करें। जब आप इस टॉपिक को रिपीट करेंगे तो आपको हर चीज समझ आएगी। ये आप देख सकते हैं अमाइनो ग्रुप के अंदर नाइट्रोजन ऐड है और अगर ये नाइट्रोजन अवेलेबल ना हो प्लांट को तो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा। जब अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर नहीं मुकम्मल तौर पर बन रहा तो प्रोटीन्स भी नहीं बन पाएंगी। गॉट इट? It is also a part of chlorophyll. Learners, नाइट्रोजन क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप अपनी स्क्रीन पर क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में लर्नर्स जो मेन कंपोनेंट है ना वो ये है। एक मैग्नीशियम के साथ लर्नर्स 4 नाइट्रोजन अटैच हैं। अगर नाइट्रोजन मिसिंग हो जाए तो लर्नर्स ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बन ही ना पाए। क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के लिए नाइट्रोजन का होना जरूरी है। लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। Nitrogen helps plants for rapid growth, increasing seed and fruit production and improving the quality of leaf. नाइट्रोजन पौधे की मदद करता है ग्रोथ में यानी बढ़ने में। प्लांट को अगर नाइट्रोजन सुटेबल अमाउंट में मिल रही है तो पौधे की ग्रोथ बहुत तेज हो जाएगी। उस पौधे के अंदर लर्नर्स बीज बहुत अच्छे से बनेंगे और फ्रूट प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो जाएगी और इसके साथ साथ पत्ते की क्वालिटी भी बेटर हो जाएगी, यानी जो लीव्स हैं वो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे। आपको पता है लर्नर्स, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी वेजिटेबल्स यूज करते हैं जो लीफी ग्रीन्स होती हैं, जैसे कि पालक, जैसे कि साग वगैरह, ये लीफी ग्रीन्स होती हैं। अगर इन पौधों को बहुत अच्छे से नाइट्रोजन मिल रहा हो तो लीव्स बहुत अच्छी क्वालिटी के हमें मिलती हैं। तो लर्नर्स, यहाँ पे आप एक क्वेश्चन नोट कर लें। What are the functions of nitrogen in plant cell? नाइट्रोजन प्लांट में कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है? आप इस क्वेश्चन के आंसर को मार्क कर लें। आप यहाँ से लिखेंगे नाइट्रोजन हेल्प्स प्लांट फॉर रैपिड ग्रोथ, साथ लिख लें SQ। SQ स्टैंड्स फॉर शॉर्ट क्वेश्चन और यहाँ तक मार्क कर लें क्वालिटी ऑफ लीफ।
Got it? Very good. Plant roots absorb nitrogen in the form of nitrates. पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको करेंगे हाईलाइट और इस पर लिख लें MCQ। नाइट्रोजन डेफिशिएंसी स्लोज डाउन द ग्रोथ ऑफ प्लांट। अगर किसी पौधे को नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस पौधे की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही स्लो हो जाएगी। अगर एक पौधा 1 मंथ में 10 सेंटीमीटर टॉल होना चाहिए तो उसकी जो लेंथ होगी 1 मंथ में वो 2 या 3 सेंटीमीटर रह जाएगी अगर पौधे को नाइट्रोजन डेफिशिएंसी फेस करनी पड़ रही होगी। It also results in insufficient production of chlorophyll and so leaves begin to turn yellow. It is called chlorosis. तो लर्नर्स, अभी हमने पढ़ा क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के लिए नाइट्रोजन का होना बहुत जरूरी है। क्लोरोफिल नहीं होगा तो पत्ते क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, पत्ते पीले पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे और इस कंडीशन को हम कहेंगे क्लोरोसिस। स्क्रीन पर आप एक डायग्राम देख सकते हैं जिसमें पत्ते जो हैं वो येलोविश होना स्टार्ट हो गए हैं। इट मीन्स पौधे को नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी फेस करना पड़ रही है और इस कंडीशन का नाम है क्लोरोसिस। तो लर्नर्स, यहाँ पे एक आप क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट इज क्लोरोसिस, और इस क्वेश्चन के आंसर को आप मार्क कर लें। यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी स्लोज डाउन द ग्रोथ। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे लिख ले नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। गॉट इट? और यहाँ पे एंड करेंगे और साथ लिख लेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। लर्नर्स, जो ये बॉक्सेस होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप सबसे पहले इसके ऊपर लिख लें इम्पोर्टेंट। कार्निवोरस का मतलब होता है लर्नर्स फीड ऑन एनिमल्स। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो एनिमल्स को खाते हैं, स्पेशली इंसेक्ट्स को। कार्निवोरस प्लांट्स ट्रैप एंड डाइजेस्ट स्मॉल एनिमल्स। कार्निवोरस प्लांट्स एनिमल्स को, छोटे छोटे एनिमल्स को ट्रैप करते हैं और उन्हें डाइजेस्ट करते हैं। Such plant fulfill their need of nitrogen from the prey animals. Learners, carnivorous plants ऐसे एरियाज में होती हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है और ये प्लांट्स छोटे छोटे एनिमल्स स्पेशली इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और उन्हें डाइजेस्ट करते हैं और उस एनिमल से नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को फुलफिल कर लेते हैं। जिस तरह से आप अपनी स्क्रीन पर एक डायग्राम देख रहे हैं, ये एक कार्निवोरस प्लांट है और ये इंसेक्ट्स खाता है। इसी तरह आप मुख्तलिफ प्लांट्स देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसे बोलते हैं पिक्चर प्लांट। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये घड़े नुमा स्ट्रक्चर है। कोई भी इंसेक्ट जब आकर इसके माउथ ओपनिंग पर बैठेगा तो पिक्चर प्लांट क्या करेगा, इस ओपनिंग को बंद कर लेगा और जो इंसेक्ट है वो इसके अंदर ट्रैप हो गया है और वो इसको खा जाएगा। लर्नर्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको पहले पता था इस तरह के प्लांट्स के बारे में जो स्मॉल एनिमल्स को खाकर अपनी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं। रोल ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज पार्ट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में लर्नर्स ये मैग्नीशियम प्राइम लोकेशन पर है, यानी कि मैग्नीशियम के साथ 4 नाइट्रोजन अटैच हैं। अगर पौधे को नाइट्रोजन मिल रही है लेकिन मैग्नीशियम नहीं मिल रही तो नाइट्रोजन के होने का भी कोई फायदा नहीं होगा। मैग्नीशियम के साथ 4 नाइट्रोजन अटैच होंगे तब ही क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बन पाएगा, अदरवाइज क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बन ही नहीं पाएगा। क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्लांट को बहुत सारी डेफिशिएंसीज फेस करनी पड़ेंगी। इट ऑल्सो एक्टिवेट्स मैनी प्लांट एंजाइम्स नीडेड फॉर ग्रोथ। इसके अलावा मैग्नीशियम लर्नर्स बहुत सारे एंजाइम्स को बनाने में काम आता है जो पौधे की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। It also helps in fruit formation and germination of seeds. मैग्नीशियम एक प्लांट को हेल्प करता है कि वो अपने फल को बना सके और सीड की जर्मिनेशन करवा सके। सीड की जर्मिनेशन का मतलब होता है लर्नर्स एक बीज से नए पौधे का निकलना। प्लांट रूट एब्सॉर्ब्स मैग्नीशियम इन आयनिक फॉर्म। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप इसे करेंगे हाईलाइट और इस पर लिख लें MCQ।
प्लांट मिट्टी से जो मैग्नीशियम एब्जॉर्ब करेगा वो मैग्नीशियम आयन की सूरत में एब्जॉर्ब करेगा। इफ sufficient amount of magnesium are not available, plants begin to break the chlorophyll in leaves. Sufficient means मुनासिब। अगर पौधे में मुनासिब अमाउंट में मैग्नीशियम मौजूद नहीं है तो पौधा सेल्स में से क्लोरोफिल को तोड़ना शुरू कर देगा। दिस कॉज द येलोविंग ऑफ लीव्स। इस वजह से भी जो पत्तों की रंगत है वो पीली होनी शुरू हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे क्लोरोसिस। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड मैग्नीशियम डेफिशिएंसी लीव्स में ऑल्सो ड्रॉप। अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी कंटिन्यू रहती है तो पौधा अपने पुराने पत्तों को गिरा देगा। अच्छा जी लर्नर्स, ये जो बॉक्स होते हैं ना, ब्लू बॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इसके ऊपर लिख लें इम्पॉर्टेंट। व्हेन अ प्लांट फेस नाइट्रोजन और मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, जब एक प्लांट को नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी का सामना करना पड़ रहा है, इट ट्रांसपोर्ट दीज एलिमेंट्स फ्रॉम ओल्डर टू यंग लीव्स। तो पौधे ने सरवाइव भी तो करना है ना, तो वो प्लांट क्या करेगा, पुराने पत्तों में से लर्नर्स वो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन को निकालेगा और जो नए पत्ते बन रहे होंगे उनमें ट्रांसफर कर देगा। So the yellowing of leaves is seen in old leaves first. पत्तों का पीला पड़ना सबसे पहले पुराने पत्तों में नजर आएगा, यानी कि जो पुराने लीव्स होंगे दरख्त के। इस डेफिशिएंसी कॉन्टिन्यूअस, अगर नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी अभी भी रह रही है, इस कमी को पूरा नहीं किया जा रहा, दिस सिम्टम्स प्रोग्रेसेस टू द यंग लीव्स। तो ये सिम्टम्स नए पत्तों में भी ट्रांसफर हो जाएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं, इसमें पत्ते पीले पड़ गए हैं और टूट फूट का शिकार हो गए हैं। तो लर्नर्स, पत्तों का पीले होने को बोलते हैं क्लोरोसिस, और ये क्लोरोसिस होती है नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से। लर्नर्स, नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 4, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। Stay connected with us. Good luck everyone.